Hi everyone, how are you? So about a month ago I was reading through Google. मैं पढ़ा था what are the news about stock markets, क्या क्या नया चल रहा है. So I came across this article which was emphasizing on this indicator called breadth thrust indicator. So that article stated that this indicator was made by Dr. Marksweg and इस indicator ने सिर्फ 14 buy signals दिए हैं from 1945 till 2019. इतने टाइम पे सिर्फ 14. एंड whenever उसने buy signal दिया है तो average amount of return we got in the next 11 months was about 24.6%, which is phenomenal. तो I thought definitely मेरे को उसका पढ़ना चाहिए. तो I went to Money Control, I went to TradingView.com, I went to Investing.com. वहाँ पे I tried to find कि इंडिकेटर वहाँ पे प्लेस हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इंडिकेटर अवेलेबल था ही नहीं. तो आई हैड टू मेक इट मैनुअली. तो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट वेंट थ्रू द फॉर्मूला. तो उसका फॉर्मूला ऐसे तरीके होता है कि इज दिस ब्रेथ थ्रस्ट इंडिकेटर इज जस्ट ट्राइंग टू सी लिक्विडिटी इन द मार्केट. सो वो क्या करता है, वो एडवांसेस एंड डिक्लाइंस आर मेन डेटा. एडवांसेस वो होते हैं जो कल के दिन शेयर ऊपर बंद हुए हैं, डिक्लाइंस वो हैं जो नंबर ऑफ शेयर जो नीचे बंद हुए हैं. तो अब व्हाट वी डू इज हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेते हैं एडवांसेस का, डिवाइड बाय 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ एडवांसेस प्लस डिक्लाइंस इनटू 100, इसका परसेंटेज लेते हैं हम, एंड ये हमारे पास ब्रेथ थ्रस्ट इंडिकेटर आता है. अब एनीवेज अगर आपको ये लास्ट पॉइंट मेरा क्लियर नहीं हुआ, दैट इज कंप्लीटली ओके, क्योंकि हम टेक्निकल्स कर रहे हैं इस पर. यू डोंट नीड टू नो द फॉर्मूला, इसमें यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू यूज इट, व्हाट आर द क्राइटेरिया, कब बाय करना है, कब सेल करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर गेटिंग इनटू. तो अब इस पर क्या है, whenever the breadth thrust goes from 40 to 61.5 within 10 days, तो according to Marksweg this is a buy signal. तो अब मैंने क्या किया, NSE का डेटा लिया, एडवांस डिक्लाइंस भी है मेरे पास, so I had put down the data in Excel. तो अब निफ्टी का मेरे पास 2000 से 2019 तक का डेटा है, द प्राइसेस. तो इससे पीछे इसलिए नहीं है क्योंकि निफ्टी का ऑफिशियल डेटा वहाँ पे था ही नहीं, तो आई कैन जस्ट गेट दिस. तो मैं इसमें आई ट्राई टू एक्सपेरिमेंट. तो आई रियलाइज कि हमें 2 बाय पॉइंट्स मिले हैं, फर्स्ट इन 2003 एंड सेकंड इन 2005. बोथ वर एक्सेप्शनल. अब आई ट्राई टू मेक लिटिल मॉडिफिकेशन दिस, ट्राई टू मेक यार किसी तरह ये जो सिग्नल है वो थोड़ा रेगुलरली आने लग जाए हमारे पास. सो आई ट्विक द फॉर्मूला लिटिल बिट. सो व्हेन द ब्रेथ थ्रस्ट हिट्स फ्रॉम 40 to 61.5 within 15 days, not 10 days but 15 days, then I said कि that is a buy call for me. So these were the results I got. अब now let's try to find out कि what profits can we get in the next 11 months. जब अभी हमें buy मिला है 5th March, तो next 11 months में कितना मिल सकता है. तो अब historically देखा जाए तो I got 6 calls. इनका मैं प्रॉफिट डिवाइड बाय 6 लूँगा, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आई लाइक देम, आई डिवाइड बाय 6 तो मेरे को एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा. दैट कम्स टू बी अबाउट 25.05%. If I add 25.05% on 5th March की निफ्टी which is 11,106, the number comes up to be 13,800 levels. तो according to this indicator, according to this study, in February 2020, market can actually hit 13,800 levels. So if you want to know exactly क्या क्या मैंने किया, my full study, full research paper is linked down below, so you can always go there and download it. आपको सारी details मिल जाएगी. Like the video if you liked it, dislike if you disliked it, and comment down below exactly what do you think about this report. I am waiting for your comments. Till then, I will see you in the next video. Goela School of Finance, financially empowering you.